नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, लोकसभा चुनाव बीतने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं। एक और नेताओं का भगदड़ जो है वह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में लगातार जो नेता हैं वह पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में लगातार नेताओं का पहुंचने का दौर जो है वह जारी है। हालांकि अब इन सब के बीच जो मुख्य रणनीति जो है वह तैयार की जा रही है। रणनीति इस बात को लेकर कि किस तरीके से आने वाले समय में 2025 में रन को जीतना है। एक और तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने वाला है बिहार में, वह भी पूरी एक्टिव मोड में नजर आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, जिसमें एलजेपीआर, हम पार्टी हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम हो गई, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, तमाम जो पार्टियां हैं उनके साथ किस तरीके से सीट बंटवारा होने वाला है। क्योंकि अभी से ही जो शतरंज की बिसात है वह बिछने लगी है और अब चिराग पासवान इस चीज में लग चुके हैं कि किस तरीके से हमें कम से कम भी नहीं तो 50 सीट चाहिए और 50 सीट से ऊपर चाहिए। क्योंकि चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट रहा लोकसभा चुनाव में, 5 सांसद उतारे, 5 उम्मीदवार उतारे और 5 जीत गए। उसके बाद से चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पर अभी चल रहा है और इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि अगर हम 5 सांसद जिता सकते हैं तो हम 50 विधायक क्यों नहीं जिता सकते हैं। हालांकि अगर जिस तरीके से हम बात करें, जो हकीकत बात है वह यह कुछ है कि अगर 5 सांसद हैं तो कम से कम 25 सीटें, 30 सीटें अधिकतर हो सकती हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 5 से 6, 7 विधानसभा सीटें होती हैं और ऐसे में उन सीटों पर बात करें तो मानकर चले तो अधिकतर 30 सीटें, और ऐसे में अब जो 30 सीटें हैं वह मिलनी चाहिए। और ऐसे में जो अलग अलग सीटें हैं उन पर किस तरीके से शतरंज जो है वह धीरे धीरे अब चिराग पासवान बिछाने शुरू कर चुके हैं। एक और जो तेवर है इन दिनों चिराग पासवान के, वह भी काफी देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो पिछले 2 महीने के अंदर कई बड़े एनडीए गठबंधन के जो फैसले थे उस पर चिराग पासवान का एक अलग रुख देखने को मिल रहा है। इसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कान खड़े हो गए हैं और शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी की, वह अब पशुपति कुमार पारस के साथ भी एक्टिव नजर आने लगी है। और इसके बाद से एक नहीं बल्कि कई फैसले हो, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे वो भारत बंद हो, चाहे वो कई बड़े मुद्दे हो, उन पर चिराग पासवान का जिस तरीके से रुख रहा है वह कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी बात हो सकती है। एक और जीतन राम जी लगातार थोड़ी बहुत मुखर नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड जो लगातार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आए, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्टिव मोड में है, क्योंकि चुनाव जो है वह काफी करीब आ चुका है। और उससे पहले चिराग पासवान भी लगातार बिहार दौरे कर रहे हैं और लगातार बिहार में नजर आने लगे हैं, क्योंकि चिराग पासवान यह कोशिश में है कि किस तरीके भी कम से कम पार्टी को आने वाले समय में 40 से 50 विधायक हमारी पार्टी का रहे और एक मजबूत पार्टी बनाया जाए। हालांकि अब आगे आगे देखना यह भी दिलचस्प होने वाला है कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि जिस तरीके से 5 सांसद तो हैं, 5 सांसद पर अगर एक सांसद पर भी हम 5 रखें तो 25 से 25 मान लें, लेकिन उससे अगर अधिक सीटें मिलती हैं तो 30 सीटें। हालांकि 50 सीटें मिल पाती हैं या नहीं यह भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।